बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के व्लॉग में मलेशिया की लेटेस्ट कॉलिंग अपडेट्स हैं बहुत सारी। इसके साथ साथ जो है वो आपके साथ जो है न्यू ईयर्स भी आ रहा है, उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं आपको, उसके कुछ टेक्निकल जो फ़ायदे हैं वो आपके साथ शेयर करने हैं। इसके साथ साथ जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉलिंग वीज़ा की अपडेट्स के हवाले से पूछ रहे हैं, कॉलिंग वीज़ा के अपडेट्स के हवाले से भी आपसे पूछना। और एक बहुत कॉमन सवाल आजकल पूछा जा रहा है कि हम कैसे जो है वो एजेंट को वेरीफाई करें और कैसे जो है वो हम कंपनी जो है वेरीफाई करें कि हम जिस कंपनी में हमें एजेंट बोल रहा है आपकी जॉब हो रही है या हम आपको कॉलिंग वीज़ा पे बुला रहे हैं उस कंपनी की एग्जिस्टेंस भी है कि नहीं। ये भी बहुत सारे लोगों के साथ मलेशिया में मसला है। तो सबसे पहले कॉलिंग वीज़ा की जो अपडेट्स हैं, अनवर इब्राहिम साहब ने गवर्नमेंट संभाल ली है और आई होप के बहुत सारे फ़ायदे होंगे इमिग्रेशन के मसले मसाइल को लेके। और कॉलिंग वीज़ा के जो 2022 का कोटा है वो तकरीबन फिनिश होने को है। और आपको ये बात बता दें, जिन लोगों को कॉलिंग वीज़ा अप्लाई हुआ है उनको अब कॉलिंग जो है वो ऑनलाइन होना शुरू हो गया। और अब उम्मीद ये की जा रही है कि 15 दिसंबर के बाद आपको किसी टाइम भी आपका अप्रूवल हो जाएगा और आप ट्रैवल कर सकते हैं। और 31 दिसंबर से पहले पहले जिन जिन लोगों के कॉलिंग वीज़ा अप्लाई हो चुके हैं उनको फ़ायदा है, वो जा सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं जनाब के जो शॉर्टेज है वीज़ा की वो उसको किस तरह ये फुलफ़िल कर रहे हैं। देखिए, शॉर्टेज मसला है इस टाइम के ऊपर, स्पेशली प्लांटेशन में बहुत मसला है इस टाइम के ऊपर। और प्लांटेशन के वीज़ाज़ जो हैं उसके ऊपर मलेशियन गवर्नमेंट को लेबर की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप जो हैं वो थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं प्लांटेशन की तरफ या आप फोकस कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ, तो आप एजेंट आपने किस तरह वेरीफाई करना है, ये बड़ा मेजर सवाल है। देखिए, एजेंट तो वेरीफाई दो तरीक़ों से हो सकता है। पहला तरीका तो ये है कि आप ये देख लें कि वो एजेंट ने पहले कितने लोग भेजे हैं और उनके पास कॉलिंग वीज़ा आए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। बहुत सारे लोग आपको जाली वीज़ा दे देते हैं और कॉलिंग वीज़ा अप्लाई वैसे ही बता देते हैं आपको कि यार ये हम लोगों ने इतने लोग हमारे पास से गए हैं। और जब आप जाते हैं उनके पास तो आप खुद अप्लाई करते हैं, पैसे दे चुके होते हैं और फिर जो है आपके लिए मसला हो जाता है। लेकिन इसको वेरीफाई करने का तरीकाकार ये है कि आप किसी बंदे से पूछ लें जो ऑलरेडी उसके पास से गया हुआ है, जिसके पास कॉलिंग वीज़ा है। या आप जो हैं जहाँ जो ऑलरेडी मलेशिया में लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और जिस एजेंट के थ्रू वो आए हैं आप उसी एजेंट से अप्लाई करें, तो आपको शायद ये वाले मसले फेस नहीं करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ जो कंपनी वेरिफिकेशन है, कंपनी ऑनलाइन आप वेरीफाई कर लें। या अगर आपको कोई कंपनी ऐसी है जिसमें आपकी जान पहचान नहीं है या आपकी कंपनी पहली दफ़ा नाम सुन रहे हैं या कोई ऐसे कॉलिंग वीज़ा है जिसमें आपको कंपनी बुला रही है लेकिन कंपनी की एग्जिस्टेंस के बारे में आपको नहीं पता, तो भाई उसका हाल ये है कि आप मलेशिया में किसी की ड्यूटी लगा दें जो थोड़ा बहुत आपसे फेवर कर ले, जो आपका करीबी गांव का आदमी है, आपके करीबी इलाके का आदमी है। वो जस्ट वहाँ पे कंपनी में कॉल करके पूछ लेगा तो वो वेरीफाई हो जाएगी कंपनी जो है ये कॉलिंग वीज़ा इशू कर भी रही है या एजेंट आपके साथ झूठ बोल रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आप बड़े तसल्ली के साथ जो हैं वो वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को गिला रहा है कि जी हमने लोगों को पैसे दिए हैं और अभी तक हमारा वीज़ा नहीं आया और हमें बहुत मसले फेस करने पड़ रहे हैं। तो उन सारे मसलों से बचने के लिए सबसे आसान तरीका आपका ये है कि आप जो है वो कॉलिंग वीज़ा को देख लेंगे। कॉलिंग वीज़ा जो है वो जो कंपनी है, जो एजेंट आपको दे रहा है, वो एग्जिस्टेंस भी उसकी है कि नहीं है। इसके अलावा जो विज़िट वीज़ा वालों के लिए जो सबसे अच्छी खबर है, आपको पता है न्यू ईयर भी आ रहा है और इसके साथ साथ जो आपको जो 25 दिसंबर भी आ रहा है, अगर आप इस सारे क्रिसमस भी आ रहा है, अगर आप विज़िट वीज़ा के ऊपर जाना चाह रहे हैं तो अप्लाई करें, विज़िट वीज़ा के ऊपर निकलें जाके। अगर आपकी आगे कोई बातचीत हुई हुई है किसी के साथ या आपका कोई वहाँ पे रेफरेंस है मलेशिया में, तो आप कॉलिंग वीज़ा को जाके वर्क वीज़ा में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत टेक्निकल चीज़ों को समझना ज़रूरी है, जिसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप मेरी पिछली वीडियोज़ को जाके देख लें, आपको इस इशू को भी कन्वर्जन के बारे में आपको आइडिया हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो मलेशिया जाना चाहते हैं और मलेशिया बेसिकली गेटवे है, आपको ऑलरेडी पता है। और मलेशिया ने जो अभी 15 दिसंबर के बाद जो नई अपडेट्स आई हैं और जो लोगों को वीज़ा मिलना शुरू हुए हैं, वो अब प्रोसेस अपनी रूटीन के ऊपर आ जाएगा। और जिन जिन लोगों के अप्लाई हुए हैं वो अगर उसको 2 से 3 महीने गुजर चुके हैं तो आप अपने एजेंट से रब्ता करें और उससे पूछें कि भाई हमारे कॉलिंग वीज़ा की क्या अपडेट्स हैं। और आपको फिर भी कोई सवाल है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करें। और अगर हमारे चैनल के ऊपर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम आपसे जो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे वो बिल्कुल अथेंटिक और 100% होगी। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नई अपडेट के साथ, एक नई खबर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।